वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेकंड। जो हमारा इंग्लिश सेकंड है वो हमारे सेकंड सेमेस्टर में आता है। इंग्लिश फर्स्ट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमारी 4 यूनिट्स आती हैं। 4 यूनिट्स में जो हमारा सबसे पहली यूनिट है वो यूनिट 1 है। इसमें हम बात करेंगे कंजक्शन, जिसमें आ जाता है हमारा सिंपल कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, और इसमें आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लेटन एंड इंग्लिश। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड में से आ जाता है हमारा रीडिंग पोर्शन और उसके वर्ड मीनिंग और उसके सेंटेंसेस कैसे यूज़ करना है वो करना होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग पोर्शन। ये प्रिडिक्ट करना होता है, मतलब कि कोई भी टॉपिक दी थी और उसके बारे में हमें 16 to 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, और इसी में आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और हमारा फिर उसके बाद आता है यूनिट थर्ड में हमारे कुछ लीगल टर्म्स आ जाते हैं और कॉमन वर्ड आते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं एज अ लीगल प्रोफेशन। इसमें हमारे 10 लीगल टर्म हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा यूनिट फोर लास्ट है। उसमें आ जाता है कंपोजिशन मतलब कि किसी भी टॉपिक में ऐसे टाइप लिखना होता है। इसमें हमारा कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे लीगल सिस्टम, सोसाइटी, जस्टिस, और भी टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में खुद भी दे सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। और एक हो गया लेटर राइटिंग फॉर्मल हो सकता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कुछ भी। और इसमें हमें कुछ बुक्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो हिस्ट्री सेकंड पढ़ते हैं हम सेकंड सेमेस्टर में बीए एलएलबी के। तो कुल इसमें हमारी 4 यूनिट हैं। इसमें हम पहली यूनिट में मेडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं। मेडिवल पीरियड है दिल्ली सुल्तान के बारे में, दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उनके इंडिया में रूल करने के बारे में कि वो कैसे इंडिया में आए, फिर उन्होंने कैसे रूल किया, पहले उनका क्या टारगेट था। पहले दिल्ली सुल्तान जब इंडिया में आए तो वो राज करने के मोटिव से नहीं आए थे, फिर वो क्यों रुक गए, उसका रीज़न। फिर उनका जुडिशरी ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान, मतलब जब दिल्ली सुल्तान राज कर रहे थे इंडिया पे तो उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या फ़र्क था और उनका पनिशमेंट क्या था। फिर हमारा सेकंड यूनिट आ जाती है जिसमें मुग़ल्स के बारे में बात करते हैं। जो मुग़ल्स थे वो मुस्लिम थे, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका सिस्टम सूबेदारी सिस्टम कैसा था। और इसमें मेन पार्ट में अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब होता है। कभी कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अकबर, उसकी रिलीजन पॉलिसी क्या थी, उसका जुडिशरी सिस्टम क्या था। और फिर उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है जिसमें हम जुडिशरी अंडर मुग़ल्स के बारे में एक टॉपिक आ जाता है इम्पॉर्टेंट कि मुग़ल्स की जुडिशरी सिस्टम कैसा था, फिर उन टॉपिक्स पे कैसे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट थर्ड जिसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया का फ्रेज तब शुरू होता है जब मुग़ल ख़त्म हो जाते हैं और यूरोपियन का राज स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे ऊपर रूल करने लगते हैं, जिनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1740 से 1764 तक उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। और ब्रिटिश रूल अप करते हैं 1857 तक, मतलब कि कब तक वो हमारे ऊपर कैसे कैसे राज करते हैं और क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या क्या वार होती हैं, बैटल्स होते हैं। तो उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट आ जाता है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब लोगों ने क्या स्ट्रगल किया, क्या फैक्टर्स से जिसकी वजह से लोगों को लगा कि उन्हें फ्रीडम की नीड है। फैक्टर फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशन, मतलब इंडियन लोगों के अंदर क्या फ्रीडम की ऐसी क्या भावना है, नेशनैलिटी की भावना कैसे आई। जो फर्स्ट फेज था फ्रीडम स्ट्रगल का 1985 से लेकर 1916 तक, वो क्या रहा। फिर उसके बाद सेकंड फेज क्या रहा फ्रीडम स्ट्रगल का 1960 से 1965 तक। उसके बाद कुछ फेमस लोग या फ्रीडम फाइटर्स कह लें,
उनके बारे में लिखने को आ जाता है, जैसे सम ग्रेट मैन्स ऑफ इंडिया लाइक बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई ईटीसी। ऐसे भी बहुत लोग हैं। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बुक जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे BA LLB सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी सेकेंड का सिलेबस, जिसमें आ जाती है हमारी 4 यूनिट, और पहली यूनिट में हमारी 6 टॉपिक्स हैं। तो पहले हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट, फैक्टर, मोड, थ्योरी और प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी और लीगल प्रोफेशन। फिर आ जाता है हमारा संस्कृति, वेस्टर्नाइजेशन। थर्ड टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलरिज्म। फिर सोशल डिवीजन एंड सोशल रिलेशनशिप इन लीगल प्रोफेशन। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड यूनिट में आ जाती है 5 टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है कास्ट फिर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोहेबिटेंस, डोमिनेट कास्ट और ओबीसी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्लास क्लास कैरेक्टरिस्टिक एंड एज द बेसिक एमर्ज satisfic इन अवर सोसाइटी। फिर उसके बाद आता है ट्राइब्स और उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक और सोशल एक्सेप्टेंस इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल कास्ट प्रॉब्लम्स एंड लॉ, कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं और लॉ क्या बने। फिर शेड्यूल टाइप आ जाता है। फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके लिए क्या लॉ बने। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है यूनिट थर्ड में हमारे 4 टॉपिक हैं। पहला है आइडेंटिटी, डिग्निटी, सोशल जस्टिस। सेकंड है वुमेन्स के ऊपर है, स्टेटस क्या है, एम्पावरमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनके लिए क्या लॉज बने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एथिक्स में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, मतलब कि जो सोशल लाइफ से प्रॉब्लम्स है उनके क्या रोल्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम। फिर आ जाता है चाइल्ड का आ जाता है। फिर चाइल्ड की एज प्रॉब्लम क्या है, किस एज में क्या है प्रॉब्लम, हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए और क्या क्या लॉ है। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट 4, ये हमारी लास्ट यूनिट है। इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, मतलब कि क्राइम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या रीजन होता है, फैक्टर्स, क्या रीजन है क्राइम करने के, क्यों करता है, क्या सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, और थ्योरी, जो क्रिमिनल है उसकी ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि उसने का क्राइम कमिट कर दिया, इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। और ये कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BA LLB सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का। इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 का नाम है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले इसमें हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 4 टॉपिक्स आ जाते हैं। उसमें पहला टॉपिक है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आता है डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कंडीशन एंड सक्सेसफुल वर्क ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। फिर आ जाता है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द रिस्पेक्टेड फीचर एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फिर यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म्स। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड यूनिट में भी हमारे 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद है मीनिंग एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूके, यूएसए और इंडिया। फिर उसके बाद आता है चेक बैलेंस थ्योरी विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूएस, यूके और इंडिया। फिर उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है। थर्ड यूनिट में भी 4 टॉपिक है सेम एज। उसमें आता है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर। फिर ड्यूटी आर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हमारा फोर्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट का नाम है जुडिशरी में हम बात करेंगे। इसमें हमारे टोटल 5 टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर जुडिशियल रिव्यू, फिर जुडिशियल एक्टिव और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
जुडिशरी रिलेशन विद द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और ये हमारी कुछ बुक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टोटल 6 बुक हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BA LLB सेकेंड सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकेंड का सिलेबस। तो इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट्स आ जाती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और हर यूनिट में दो टॉपिक्स हैं हमारे। तो हम पहली यूनिट की बात करते हैं। हमारी पहली यूनिट में है जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशन। और हमारा सेकंड टॉपिक है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस, फिर एमरजेंसी प्रिवेंशन। फिर आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक आ जाता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। फिर उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सर्विस अंडर यूनियन और अ स्टेट। फोर्थ टॉपिक हमारा 4 यूनिट में आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ जाता है टेरिटोरियल लिबर्टी ऑफ स्टेट। इसमें हमारी कुछ बुक्स आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप चेक कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर।